देखिएगा हो। सो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस द मैसेजेस विच वी हैव पोस्टेड टुडे। एक रमन महर्षि का कोट हमने पोस्ट किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसमें जो रमन महर्षि की टीचिंग है उसका पूरा सब्सटेंस उस कोट में है। यू आर अवेयरनेस। आप जागरूकता हैं, आप मात्र अवेयरनेस हैं। प्योर फॉर्म में यू आर ओनली अवेयरनेस। तो व्हेन यू आर अवेयर, यू आर दैट सेल्फ। इस बात को समझिएगा। जब आप सिंपली अवेयर होते हैं, बी अवेयर, जिसको कहा गया बी अवेयर, देन यू आर इन योर सेल्फ। अवेयरनेस इज अनदर नेम फॉर यू। अवेयरनेस ही आपका दूसरा नाम है। चाहे आप मेडिटेशन से उस अवेयरनेस में जाएं, चाहे सेल्फ इंक्वायरी से जाएं, आपका जो शुद्ध स्वरूप है, जो आपका शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, वो अवेयरनेस है। उसका दूसरा नाम जागरूकता है, मात्र जागरूकता। सिंस यू आर अवेयरनेस, देयर इज नो नीड टू अटेन और कल्टिवेट इट। चूंकि वो आपका स्वरूप ही है, यू आर अवेयरनेस, तो उस अवेयरनेस को प्राप्त करना या उसको कल्टीवेट करने की कोई ज़रूरत थोड़ी है। जो चीज़ आप स्वयं है, उसको प्राप्त कैसे करेंगे? सब में बड़ा ज्ञान हमारा यही होता है कि जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप को हम कैसे प्राप्त करेंगे? प्राप्त तो कर ही नहीं सकते उसको। उसको केवल रियलाइज करना है, इग्नोरेंस को हटा के। ऑल दैट यू हैव टू डू इज टू गिव अप बीइंग अवेयर ऑफ अदर थिंग्स। कहते हैं केवल यही आपको काम करना है कि आप जो है, यू आर अवेयर ऑफ अदर थिंग्स। यू आर अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यू आर अवेयर ऑफ सिचुएशंस, यू आर अवेयर ऑफ सर्कमस्टांसेज, यू आर अवेयर ऑफ अदर पीपल, अदर थिंग्स। दूसरी वस्तुओं के, दूसरे व्यक्तियों के, दूसरी परिस्थितियों के, दूसरे विचारों के अवेयर होते हो आप। सिंपली यदि आप अवेयर हो सको, सिंपली बीइंग अवेयर without being aware of other things, then you are that is of the non self। वो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरे व्यक्ति हैं, थॉट्स हैं, वो सब क्या है? नॉट सेल्फ है, नॉन सेल्फ। सेल्फ क्या है? अवेयरनेस। और जो ये वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, लोग हैं, विचार हैं, ये सब नॉट सेल्फ है। इफ वन गिव्स अप बीइंग अवेयर ऑफ देम, देन प्योर अवेयरनेस अलोन रिमेन्स। बस आप जिस समय इन सब के अवेयर नहीं रहते, जिस समय आपका अवेयरनेस किसी विचार में, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, किसी व्यक्ति में, किसी और परिस्थिति में नहीं अटकी होती, केवल सिंपली अवेयरनेस रहती है, देन इट इज ए प्योर अवेयरनेस, एंड दैट यू आर। सो क्या करना है? जस्ट बी अवेयर। एक क्षण के लिए भी सिंपली अवेयर हो सके तो वो कब होगा? व्हेन यू आर टोटली आउट ऑफ थॉट। जब आप विचारों से मुक्त हैं। विचारों से मुक्ति ही अवेयरनेस या अपने स्वरूप में रहना है। विचारों से मुक्ति ही मुक्ति है। विचार आते हैं, वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स। विचार ही थॉट फॉर्म से तो वस्तुएं बनती हैं। सो हमारा माइंड में सब में पहले हमारे मन का क्या उदय होता है? आई फॉर्म में उदय होता है। जब मैं वेकअप करता हूँ, जब मैं सो रहा होता हूँ, कोई विचार नहीं, मैं उस शुद्ध अवेयरनेस में रहता हूँ। लेकिन मुझे उस अवेयरनेस के प्रति मैं सचेत नहीं होता। जब मैं उठता हूँ, मेरे अंदर एक आई थॉट का, ईगो का निर्माण होता है, जिसको माइंड भी कह सकते हैं। और उस आई थॉट के उदय होने के कारण और तमाम सारे विचारों का उद्गम हो जाता है। और उन विचारों के बाद बाहर की जगत से, बाहर की वस्तुओं से, बाहर के रिश्तों से, बाहर के व्यक्तियों से मैं संबंधित हो जाता हूँ। देन आई बिकम अवेयर ऑफ सो मैनी थिंग्स, एंड व्हेन आई एम अवेयर ऑफ अदर थिंग्स, then I am not into pure awareness. So what I have to do?
I have to leave away those things, those thoughts, those circumstances, and come back to myself, come back to source. आई पे वापस आ जाओ, आई पे वापस आकर के ठहरे रहो। धीमे धीमे यू विल मर्ज इनटू सोर्स, यू विल बी इनटू योर अवेयरनेस। इसके विषय में आज के मैसेज में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया है। लेट अस ऑल्सो रीड दैट मैसेज। मिस्टर सुब्बा राव आस्क्ड व्हाट इज मुख्य प्राण। मुख्य प्राण क्या है, सुब्बा राव जी ने पूछा। महर्षि ने कहा इट इज दैट फ्रॉम विच द ईगो एंड द प्राण राइज। कहते हैं मुख्य प्राण सोर्स है जहां से आपके प्राण का भी उदय होता है और आपकी ईगो का भी उदय होता है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कुंडालिनी। इसको कहा महर्षि ने कि इसको हम कुंडालिनी भी कह सकते हैं। कॉन्शियसनेस इज नॉट बोर्न एट एनी टाइम, सो आल्सो दी अदर थॉट्स। कॉन्शियसनेस इज नॉट बोर्न एट एनी टाइम, इट रिमेन्स एटर्नल। कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है, वो तो हमेशा एक सी रहती है, उसका कभी भी जन्म नहीं होता, वो इटर्नल है, शाश्वत है। बट ईगो इज बॉर्न, अहंकार, मैंपन, इंडिविजुअल आई, उसका जन्म होता है। सो ऑल्सो दी अदर थॉट्स। जैसी आई का जन्म होता है मेरे अंदर, उसी समय और विचारों का भी जन्म हो जाता है। एसोसिएटेड विद द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस दे शाइन फोर्थ, नॉट अदरवाइज। ये जो आई का विचार है और जो दूसरे विचार हैं, ये चमकते क्यों हैं, इनमें चमक क्यों है? इनमें चमक है क्योंकि इनके पीछे कॉन्शियसनेस खड़ी है, चेतना खड़ी है। चेतना के कारण ही, चेतना की शक्ति के कारण ही आई का जो विचार मेरा है उसमें शाइनिंग है, दूसरे विचारों में शाइनिंग है। कहते हैं जैसे लोहा है, और लोहा जब आग में तपता है तो आग का गोला दिखाई देता है। आग क्या है, वो कॉन्शियसनेस है। और लोहे में, लोहे को आग की तरह, ऐसी कॉन्शियसनेस की चमक के कारण इंडिविजुअल आई जो है और जो दूसरे विचारों है उसमें भी एक चैतन्य का अनुभव होता है। तो हमको क्या करना है, हमें उन विचारों से, उस मैं से वापस अपने सोर्स में, वापस अवेयरनेस में जाना है। और उस अवेयरनेस में हम जाते हैं, एवरी डे वी गो। जब हम स्लीप में जाते हैं उस अवेयरनेस में होते हैं, और जब हम स्लीप से सो के उठते हैं, अवेक होते हैं, तब भी वो उस अवेयरनेस में रहते हैं। बट धीमे धीमे आई का उदय होता है, इंडिविजुअल आई का। आई के आने से अन्य विचारों का निर्माण होता है, वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, हमारा मन सक्रिय हो जाता है, और देन वी बिकम अवेयर ऑफ सो मैनी थिंग्स। और जब हम दूसरी चीज़ों के अवेयर होते हैं तो हम प्योर अवेयरनेस में नहीं रहते। तो यदि हम प्योर अवेयरनेस में लौटने का हमें अभ्यास हो जाए, या हम जान लें कि कैन यू कम बैक इमीडिएटली, बीच बीच में यदि आप वापस आने लगे अवेयरनेस में, यू कैन लीव अवे दी थॉट्स, यू कैन लीव अवे दी ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कछुआ होता है, कछुआ अपने अंग बाहर निकालता है और कभी भी अंदर कर लेता है। बस इतना सीखना है। हाउ कैन यू डू इट? ईदर सिंपली बी अलर्ट एंड अवेयर, और विद इन नो मोमेंट यू लीव अवे ऑल थॉट्स। धीमे धीमे ये होने लगेगा, धीमे धीमे आपको ऐसा होने लगेगा, जब भी आप चाहेंगे यू कैन विड्रॉ योर सेल्फ लाइक ए टोटोइज। कछुए की तरह आप अपने को विड्रॉ कर लेंगे, अपने स्वरूप में आ जाएंगे। पेड़ के शेड में हैं और बाहर धूप में, चिलमिलाती धूप में आप चले गए, मीन्स आपने अपने को डिफरेंट थॉट से, डिफरेंट वस्तुओं से, विभिन्न लोगों से कनेक्ट कर लिया, और आप उसी में आपका माइंड सक्रिय हो रहा है। अब वो चिलमिलाती धूप की तरह आपको तड़पन हो रही है, यू आर बिकमिंग रेस्टलेस। कम बैक अंडर द ट्री ऑफ शेड। हाउ टू लीव इमीडिएटली उन सबको, गेट रीड ऑफ दोज थॉट्स एंड कम बैक इनटू योर स्वरूप। तो जब आपको धीमे धीमे हुए हम आई के माध्यम से आप आई पे ठहरने लगेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप सिंपली अपने को कभी भी इन विचारों से मुक्त कर लेंगे। विचारों से मुक्त ही जीवन मुक्ति है।
जीवन मुक्त व्यक्ति भी विचारों विचारों को इनवाइट कर लेता है, विचारों के साथ वो आगे काम भी करता है, उसके हाथ पैर भी चलते हैं, शरीर भी चलता है, बट दे आर एट हिज कमांड। हम लोग जो हैं अपने विचारों के गुलाम रहते हैं। एज सुन एज वी गेट अप वी आर अवेक। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि जब हम विचारों से मुक्त रहते हैं। और जब हमारे साथ विचार होते हैं तो हम नॉट सेल्फ के साथ, दैट इज ए इग्नोरेंट स्टेट। वी नीड टू स्टे इन प्योर अवेयरनेस आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ ऑल थॉट्स। तो सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, हम उन थॉट से बाहर अपने को लेना चाहते हैं। उन जब भी कोई विचार आए, पूछिए ये विचार किसको आ रहा है, आंसर होगा मुझको आ रहा है, और क्वेश्चन कीजिए हु एम आई। धीमे धीमे यू विल गेट रिड ऑफ ऑल थॉट्स। तो महर्षि ने कहा द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ थॉट्स इज सेल्फ इंक्वायरी। तो हम लोग यहाँ पे ही इस चर्चा को समाप्त करेंगे और 15 मिनट के लिए, चूंकि आज समय ज़्यादा हो गया है, सेल्फ इंक्वायरी करेंगे। किसी को इसके बाद